हेलो बच्चों आज हम करेंगे डीबीएमएस के अंदर जो सेक्शन चल रहा है हमारे पास रिलेशनल कैलकुलस का, उसके अंदर टॉपिक करेंगे हम टप्पल रिलेशनल कैलकुलस। देखो, जिसने पिछली वीडियो देखी मैंने उसमें बताया था कि हमारे पास रिलेशनल कैलकुलस का क्या मीनिंग है और उसके दो टाइप है। पहला है हमारे पास टप्पल रिलेशनल कैलकुलस एंड सेकंड है हमारे पास डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो आज हम पहला टप्पल रिलेशनल कैलकुलस डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे कि हमने रिलेशनल अलजेब्रा किया है या जिसने सीक्वल किया हुआ है, तो उसमें इतनी सारे हमारे पास चीजें होती थी। यहाँ पे हम होती तो इसमें भी है, बट हमें इतनी डिस्कस नहीं करनी। हम सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा कम करेंगे कि हमारा क्या एग्जाम में काम चल जाए, अदरवाइज बहुत सेक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं हम यहाँ पे टप्पल रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है। देखो इसको ध्यान से कि एवरी क्वेरी इन टप्पल रिलेशनल कैलकुलस इज बेस्ड ऑन टप्पल वेरिएबल्स। अब जैसे नाम भी तो बता रहा है टप्पल, तो इसमें क्या होगा, जो हम क्वेरी लिखेंगे वो किस पे बेस्ड होगी, टप्पल वेरिएबल्स में। ओके, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था। अब यहां पे क्या है कि इट टेक्स टप्पल्स ऑफ ए स्पेसिफिक रिलेशन एज इट्स वैल्यू। अब इसमें क्या होगा, एक रिलेशन जो टेबल है उसके अंदर जो टप्पल की कोई वैल्यू को लेगा, स्पेसिफिक वैल्यू को, और जिसके बेस पे मुझे क्या करना है, क्वेरी को हम बनाएंगे और डेटा बेस में से, सॉरी टेबल के अंदर से उन एट्रीब्यूट्स को एंड उन टप्पल्स को निकालेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, इट सिलेक्ट्स ओनली दोज टप्पल्स, इट सिलेक्ट्स ओनली दोज टप्पल्स which satisfy the given condition in formula। तो जो हम वेरिएबल एंड फॉर्मूला के बेस पे हमारा कॉम्बिनेशन बनता है, तो जो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके अंदर क्या होगी, कंडीशन लगी होगी। उस कंडीशन के बेस पे हम क्या करने वाले हैं, टेबल के अंदर से वो टप्पल्स को निकाल लेंगे। अब इसका सिंटैक्स है क्या है उसको समझते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं कि किसी बुक में आपको क्या ना ये पूरा नहीं दिया होगा, तो उसको ध्यान से समझना। सिंटैक्स के अंदर आता है, ब्रैकेट लिखते हैं हम, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होती है, बीच में हम क्या लिखते हैं, टी, कैपिटल टी, देन ये बार होता है, वर्टिकल बार कहते हैं जिसे, देन पी, देन हमारे ब्रैकेट के अंदर टी। अब ये क्या चीज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी इज ए टप्पल वेरिएबल डिफाइंड फॉर एनी रिलेशन। अब यहाँ पे क्या, टी टप्पल वेरिएबल, जिसको हम कह रहे हैं टप्पल वेरिएबल लेके चलेंगे, तो टी क्या मेरा टप्पल वेरिएबल, एंड यहाँ पे पीटी क्या इज ए फॉर्मूला और कंडीशन। ये वो कंडीशन है जो इसके अंदर हम डाल के क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं टप्पल्स को रिलेशन में से। ठीक है, अब इसको आप कोई बुक और पढ़ रहे हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी ऐसे डिवाइडेड बाय एफ ब्रैकेट के अंदर टी, तो उसका भी मतलब क्या है कि ये टप्पल वेरिएबल, ये फॉर्मूला किसके ऊपर, इस टी वेरिएबल के ऊपर, ये कंडीशन है, करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज। एफ की जगह पी टी भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी का अपना अपना तरीका है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि स्मॉल टी देन करली देन वर्टिकल ब्रैकेट, बार कहते हैं वर्टिकल बार, देन कंडीशन किसके अंदर, टी वेरिएबल पे। ठीक है जी, देन करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, बट टी ही स्पेसिफिकली हम जरूर लेते हैं, क्यों, क्योंकि टप्पल वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी, उसकी वजह से। ठीक है, आगे चलो, अब ये हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको कुछ क्वेरीज लाया हूं यहाँ पे, उसको समझेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार हो सकता है आप लोगों को मिस्टेक ना हो जाए उसकी वजह से। देखो क्वेरीज क्या कहती है, मान लो कोई टेबल है मेरे पास, फाइंड ऑल द एम्प्लॉइज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 5000। मेरे पास कोई टेबल है, मान लो एम्प्लॉय का, जिसके अंदर उसका नाम है, एज है, फोन है, सैलरी है, ये है वो, काफी इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स है। तो वो क्या कहता है मुझे कि मुझे एम्प्लॉय टेबल में से क्या निकाल के दो, वो टप्पल्स निकाल के दो जो सैलरी, जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 5000 हो। मुझे एम्प्लॉय टेबल में से वो टप्पल निकाल के दो जिनकी सैलरी 5000 से ज्यादा हो। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो इससे लिख रहे हैं, जैसे इससे टी लिखा, देन बाहर लिख दिया, इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, इसको आप ऐसे लिख लो। ठीक है, देन मुझे क्या लिखना है, कंडीशन लिखनी है। तो कैसे लिख सकते हैं उसको समझो। टी बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू एम्प्लॉय। यहां पे हम क्या बता रहे हैं कि जो टी टप्पल है वो किसको बिलोंग करता है, किस टेबल में से, किस रिलेशन में से, एम्प्लॉय टेबल में से है। ठीक है जी, एंड टी किसकी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सैलरी एट्रीब्यूट्स में से। ठीक है जी, टप्पल्स किसकी वैल्यू, वेरिएबल जो ले रहे हो किसकी वैल्यू ले रहे हैं हम, सैलरी एट्रीब्यूट्स में से लेनी है। तो सैलरी एट्रीब्यूट में जाओ और चेक करो कि किस वैल्यू पे, जहां पे हमारे पास ग्रेटर देन सैलरी क्या हो, 5000 हो। भाई सैलरी एट्रीब्यूट में जाओ, देखो किसकी, कहां पे हमारे पास 5000 है, से ज्यादा है। तो जहां जहां पे ज्यादा है हम सारे के सारे
एट्रीब्यूट्स लेंगे, याद रखना एक लेंगे, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स सारे आ जाएंगे, नाम वाम, और जिनकी सैलरी 5,000 से ज्यादा उनके नाम वहां पे लिखे आ जाएंगे। ठीक है जी। तो टेबल बन के आएगा जिसके अंदर क्या होगा, नाम, एज, वे, जो भी सारे मेरे पास इंप्लॉय टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स थे वो आएंगे। और टप्पल्स कौन सी आएगी, वही टप्पल आएगी जहां पे सैलरी ग्रेटर देन 5,000 होगी। क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा ना समझते ताकि काफी चीजों को अच्छे से कर सके। ये जो टी ऐसे बिलोंग्स टू एम्प्लॉय लिखा है, इसको मतलब क्या है, मैं इसको देखो, ये जो है मेरे पास इसके अंदर, इसको मैं एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं भी अपने नोट्स में से चेक कर लूं, कोई चीज गलत ना हो जाए, बस एक सेकंड। ठीक है, यस। इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम रिलेशन बता रहे हैं, यही हुआ ना। और ये क्या है मेरे पास यहां पे जो मैं बता रहा हूं, ये होती है मेरे पास कि ये एट्रीब्यूट पे बता रहा हूं। एग्जैक्ट सिंटेक्स देख रहा था मैं कि ये एट्रीब्यूट है, इसके अंदर से टप्पल की वैल्यू निकाल के चेक करो, और ये रिलेशन है जो बिलोंग करता है टी से। अब मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका भी बताता हूं, आपको उसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो। इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, कई बुक ऐसे भी फॉलो करती है, देखो, करली ब्रैकेट टी देन वर्टिकल बार, देन लिखेंगे हम टेबल का नाम, वो है मेरे पास एम्प्लॉय। ठीक है जी। जिसके अंदर मैं क्या कह रहा हूं इसको कि ये अगर एम्प्लॉय है, देन ये मैंने लिखा इसके अंदर जो टी है मैंने जो लिखना है। ठीक है जी। ये टप्पल इस एम्प्लॉय टेबल से बिलोंग करता है, एंड साथ में मैं क्या कर रहा हूं, देन जो मैंने लिखा है टी, आप वो लिख सकते हो। ठीक है, सैलरी ग्रेटर देन 5,000, सॉरी। ओके। अब कई बुकों में इसकी जगह भी क्या लिखा होता है, टी डॉट सैलरी। ओके, इसको ऐसे भी लिखा होता है कि टी डॉट सैलरी ग्रेटर देन 5,000। तो ये किसी भी तरीके से आ सकता है, ये मत सोचना कि मैंने गलत कर दिया, ये ऐसे भी बोल सकते हैं आपको, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वो उनके ऊपर, वो कैसे आपको बता रहे हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखो, तो अब इसके अंदर हम आगे डिस्कस करते हैं दूसरी क्वेरी को, फाइंड ऑल द एम्प्लॉइज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 5,000 एंड लेस देन 8,000। तो उसको कैसे करेंगे, इसके हिसाब से कर लेते हैं कि मेरे पास अब दो कंडीशन है यहाँ पे कि 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए बट 8,000 से कम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, टप्पल्स निकालो, टप्पल्स वेरिएबल के काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो टी है किसको बिलोंग कर रहा है, पहले हम बताएंगे एम्प्लॉई को। ठीक है जी। एंड साथ ही साथ अब मुझे क्या करना है, टी जो है, जो कि कौन से एट्रीब्यूट का पार्ट है, मेरे सैलरी का, तो उसमें मैंने बोला कि भैया ये ग्रेटर देन 5,000 होनी चाहिए, और एंड का सिंबल, ये एंड का सिंबल है ना, करेक्टिव्स कहते हैं, तो ये एंड का सिंबल है, और टी सैलरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, ये होगी लेस देन 7,000 होनी चाहिए। तो इससे मुझे क्या बन जाएगा, ये चीज निकल जाएगी। अब ये बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो हमने सिलेक्ट एक ऑपरेशन किया था रिलेशनल अलजेब्रा में, बिल्कुल पहला, जहां पे क्या होता था कि सिलेक्ट करता था ऑल टप्पल्स को जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे। तो यहां पे भी तो वही हो रहा है कि सिलेक्ट कर रहा है ऑल टप्पल्स को जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है जी। अब बात आती है कि यार चलो ये तो हमने कर लिया, बट मैं चाहता हूं कि मेरे टेबल के अंदर भैया नाम है, एज है, सैलरी, सारे पंद्रह कितने सारे एट्रीब्यूट्स है, बट मुझे कुछ ही चाहिए हो, तो मैं क्या करूं, उसका भी तो कोई तरीका होना चाहिए, वो भी तो टप्पल्स पर्टिकुलर वही तो निकाल के देगा ना उन एट्रीब्यूट के बेस पे। तो सारे के सारे मुझे अगर एट्रीब्यूट्स ना चाहिए हो, ठीक है, तो कंडीशन लगा देंगे ना वहां पे कि ये तो मुझे ये तो टप्पल चाहिए बट साथ साथ इन्हीं एट्रीब्यूट्स में से चाहिए। तो क्या करेंगे, देखते हैं उसको। आ जाइए, सेकंड थर्ड क्वेरी मेरी इसी पे है कि फाइंड ऑल द एम्प्लॉइज नेम, एज, सैलरी, फोन नंबर, चार चीजें मांगी है, हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 7,000। भैया जिसकी सैलरी 7,000 से ऊपर है, मुझे सिर्फ उनके नाम, एज, सैलरी और फोन नंबर दे दो। तो क्या करेंगे, क्वेरी लगा देते, सिंपल। वो कैसे होगी, देखो यहां पे हम लिखेंगे सेम वही, टी ले रहे हैं हम, सॉरी यहां पे हम लेंगे टी। ठीक है जी। इसके अंदर एक बार मुझे एक चीज चेक, नहीं सॉरी यहां पे गलती होगी, टी के लिए काम कर रहे हैं किस, मगर यहां पे हम बताते हैं कौन सारे टप्पल्स की बात करते हैं, बट यहां पे हम बात करेंगे टी किसके लिए। यहां पे मेरे पास टी आ जाएगा, भैया मुझे उसका नाम चाहिए, नेम के सारे टप्पल, ठीक है जी, किसके सारे टप्पल, उसके बाद उसने बोला एज के सारे टप्पल,
कोमा टी डॉट सैलरी के सारे टप्पल, ठीक है जी, कोमा टी डॉट फोन के सारे टप्पल। मैंने सिर्फ अभी इतना पार्ट लिखा है, ये लगा दिया, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि वहां पे सैलरी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 7,000 होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे कि टी बिलोंग्स टू, या सिंपल आप ऐसे लिख लो जैसे मैंने इसमें बताया था, एक सेकंड, ये वाले फंडे को, कि एम्प्लॉय, टी किसको बिलोंग करता है? एम्प्लॉय को। एंड टी के अंदर जो सैलरी है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 7,000। ओके, तो ये क्वेरी आपको क्या करके देगी? नाम, एज, सैलरी और फोन नंबर निकाल के दे देगी एम्प्लॉय के जिनकी सैलरी 7,000 से ऊपर है। ठीक है गाइस, तो ये था आपके पास टप्पल रिलेशनल कैलकुलस। इसके अंदर एक सेक्शन और आएगा जहां पे हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर का बेसिकली एग्जाम टॉपिक करेंगे। तो उसके बाद ये वाला सेक्शन हमारा जो है टप्पल रिलेशनल कैलकुलस खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इतना भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कि जहां पे हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर करेंगे, यानी क्वांटिफायर का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो ये फिर हमारा टप्पल रिलेशन कैलकुलस हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये सेक्शन ऐसा है जो सबसे छोटा है, बट जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। तो इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी आपके पास आ सकती है, जैसे मैंने आपको दिखाई है। तो प्रैक्टिस के ऊपर जितना करोगे उतना कम है। ठीक है, एंड प्लेलिस्ट मैं कह रहा हूं फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू।